बताइए दोस्तों, आप सब कैसे हो। मोहिनी, निशा और कौन है ये, दीपक। इतने लोग लाइव आ चुके हैं। और भी आइए दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रैक्शन। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। तो फ्रैक्शन होती क्या है और एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे से देख लिया जाए। तो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होती है, जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखी जाए। ठीक है, तो जैसे 2/3 लिख दिया मैंने, 4/3 लिख दिया, वो सभी क्या होती हैं, फ्रैक्शन। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1/2 इसमें ऐड करना है। तो कैसे होगी ये, सबसे पहला क्वेश्चन है। देखो, जहाँ पर भी एक नंबर दिखाई दे आपको, जैसे 1 दे रहा है और इसमें क्या ऐड करना है, 1/2। तो इसके नीचे क्या छुपा हुआ है, 1 छुपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये न्यूमरेटर होता है ऊपर और नीचे क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का डिवाइड किस में देंगे, डिनोमिनेटर में देते हैं। ठीक है, हर का डिवाइड हर में देंगे। तो कितने बार गया, 2 बार। जितने भी बार यहाँ पे जाए उसका मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 2 प्लस, अब जैसे न्यूमिनेटर में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1। तो 1 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 2 का डिवाइड किस में देंगे, 2 1 जा 2। तो कितने बार गया, 1 बार गया। ठीक है, तो ये तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया है आपको, ये तीर नहीं बनाने हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा था, समझाने के लिए। तो उसके बाद अब क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो गया, 2 प्लस 1 कितना, 2। तो यहाँ पे इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3/2। ठीक है, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। अगर इस फ्रैक्शन को हम मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या करते हैं, देखो ये भी आंसर ठीक है, अगर पॉइंट में हो तो भी आंसर ठीक है, अगर मिक्स फ्रैक्शन में दिया हो तो भी आंसर क्या है, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 का डिवाइड किस में देंगे, 3 में। 2 1 जा 2, शेष कितना बचेगा, 2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 1 होगा यहाँ पे, सॉरी दोस्तों। तो 2 1 जा 2, उसके बाद 1 ऐड कर देते, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू एक ही वैल्यू है, तो दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही आंसर क्या है, सही है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये किस में लिखा हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। आप अगर चाहें तो पॉइंट में भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा लेवल, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे। तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं हम, और दूसरा क्वेश्चन फ्रैक्शन का जल्दी से देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, 6/7 प्लस 8/5। ठीक है, तो 6/7 और 8/5 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले करना कुछ नहीं है, जो डिनोमिनेटर दे दिया होता है, ये न्यूमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, अंश अपॉन हर। तो डिनोमिनेटर होता है उनका क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। अगर आपको एलसीएम करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर अच्छे से वीडियो बना दूंगा। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है बता दे रहा हूं मैं। 5 7 का लेना है। ठीक है, यहाँ पे तो 5 और 7 का कैसे लेंगे, तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा, कितने बार, 1 बार। फिर 7 से काटेंगे कितने बार, 1,1। जब तक 1,1 नहीं आया था तब करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। तो एलसीएम कितना हो गया, 35। अब मैंने क्या बताया था, वही रूल लगाएंगे। यहाँ 6 दिया है तो 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, देखो 7 का डिवाइड किस में देंगे, 35 में। कितने बार गया, 5 बार गया। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, न्यूमिनेटर में, प्लस ऐसे यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, 8 का 8 लिख दो, मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ में देंगे, 35। तो कितनी बार, 7 बार चला जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दो। तो 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ में, 5 के साथ, कितना हो गया, 30, प्लस अब 8 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे तो 8 7 का कितना होता है, 56। तो 56 अपॉन कितना, 35। अब दोनों को ऐड कर दो तो फाइनल आंसर इसका कितना हो जाएगा, देखो 6 और 0 कितना, 6। उसके बाद 5 और 3 कितना हो गया, 8 अपॉन कितना, 35। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यही फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो आप अगर लिखना चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में, इधर समझिए इसको, पहले में नहीं समझा। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका डिवाइड किस में देते हैं, ऊपर वाली में, ठीक है। तो 35 का किस में देंगे, 86 में। तो कितनी बार गया, 2 बार चला जाएगा, 2 बार जाएगा तो कितना 70 अपॉन कितना हो गया 6 यहाँ पे बचेगा, और उसके बाद 8 में से 7 तो 16, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा हो जाएगा 2 सही 16 अपॉन 35। जो वैल्यू उसमें क्वाड्रेंट में आती है वो सबसे आगे लिखी जाती है। यहाँ देख लो तो 2 सही 16 बट्टे कितना हो गया 35। अब दोबारा से वही करेंगे तो 35 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करते हैं 17, 17 में कितना जोड़ेंगे 16, 16 तो कितना हो जाएगा 86 अपॉन 35। तो ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है, परंतु पॉइंट में निकालो वो भी आंसर क्या है, ठीक है। अब ऑप्शन के ऊपर है, ऑप्शन कौन सा दिया है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो वो ऑप्शन के ऊपर होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया जाए। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो दोस्तों नीचे कमेंट कर देना, मैं उस पे भी वीडियो बना दूंगा। कुछ भी डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया जाए यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मैं अब कुछ वैल्यू लेवल और बढ़ा रहा हूँ, मिक्स फ्रैक्शन में लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं लिखा 1 सही 2/3 प्लस 6 सही 1/6 मान लो, ठीक है। तो ये वाली फ्रैक्शन है, ये वाली फ्रैक्शन भी अक्सर तुमने देखी होगी। तो कैसे करते हैं इस फ्रैक्शन को, तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। तो जैसे जब भी ऐसी कंडीशन आती है 3 वैल्यू दी हो तो वो कौन सी फ्रैक्शन होती है, मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो मिक्स फ्रैक्शन 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, 1 के साथ में, तो 3 बन जा 3, और फिर 3 के किसको ऐड करेंगे 2 को, तो कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। यहाँ पे 5/3 प्लस अब 6 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, 6 के साथ में, तो 6 का कितना होता है 36, और एक ऐड कर देंगे तो कितना 37/6, ठीक है। इतना समझ में आपको आ गया होगा। तो अब उसके बाद क्या करेंगे, फिर वही प्रक्रिया लगाएंगे, दोनों का क्या करते हैं एलसीएम लेंगे। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 6 ही होगा। ये आपको पहले से करना आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा, और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो 3 और 6 का एलसीएम कितना हो गया 6। वही प्रक्रिया लगाएंगे, यहाँ 5 दिया है तो 5 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे, यहाँ 3 दिया है तो 3 का डिनोमिनेटर का डिवाइड किस में देते हैं, डिनोमिनेटर में। तो कितने बार गया 2, जितने बार जाएगा दोस्तों उसका मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में कर देंगे, ठीक है। तो जैसे 2 बार गया तो 2 का मल्टीप्लाई किस में किया, न्यूमिनेटर में, प्लस यहाँ कितना है 37, और मल्टीप्लाई किसका करेंगे 1 का, 1 का ही क्यों करेंगे, क्योंकि 6 का डिवाइड 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार जाएगा, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कर दो और अब आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया 10 प्लस कितना 37/6, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 47 अपॉन कितना 6, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का मेरा यही फाइनल आंसर हो गया। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए क्वेश्चन समझ में आया या आपको नहीं आया, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लिया जाए यहाँ पे अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिया जाए यहाँ पे। अब इस बार क्वेश्चन में किस में ले रहा हूँ दोस्तों, माइनस में ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं लिखा 4 सही 3/7 प्लस 8 सही 9/4, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे, तो इधर देखिए दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई किस में करें, इसमें कर दो। स्मार्ट अप्रोच भी बताएंगे इस क्वेश्चन की, ठीक है। जैसे ट्रिक से भी कैसे कर सकते हो आप बहुत जल्दी, ठीक है। तो 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ, 4 के साथ भी कर सकते हो। तो कितना हो गया 28 में कितना ऐड करेंगे 3, तो 31/7 प्लस उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 32, 32 में 9 ऐड करेंगे तो कितना 41 अपॉन कितना 4, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना 28। अब उसके बाद 31 लिखा हुआ है, 31 मल्टीप्लाई किसका करेंगे 4 का, प्लस 41 मल्टीप्लाई किसका करेंगे 7 का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। कैसे कर दिया हमने, 7 का डिवाइड किस में दिया 28 में, कितने बार गया 4 बार। तो जितने बार जाएगा दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, उसका मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर में कर देंगे। जैसे यहाँ पे 41 मल्टीप्लाई किया 7, तो जितने बार जाएगा उसका मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, न्यूमिनेटर में कर देंगे।
तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 1 जा 4 और 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कितना 124 आ जाएगा। ठीक है, प्लस क्लियर हुआ यहाँ तक। 7 1 जा 7 और उसके बाद 28। ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा 28। अब दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा फाइनल आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो 7 में 4 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ 10 हो गया, 10 और 1 1 हो गया। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 3 1 4, तो 400 कितना 11/28। तो इस क्वेश्चन का यही फाइनल आंसर हो जाएगा 411/28। ठीक है, तो अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए स्मार्ट अप्रोच कैसे लगाएं, ट्रिक से कैसे किया जाए इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये तो बेसिक था इसका मेथड से। तो जैसे ट्रिक से कैसे करते हैं, इधर देखिए स्मार्ट अप्रोच लिखा है मैंने। तो जैसे 4 दिया है और 8 दिया है, इसको क्या कर लो अलग लिख लो। ठीक है, जितने भी नंबर दिए हो। ठीक है, प्लस उसके बाद कितना बचा क्वेश्चन में 3/7 और प्लस 9/4। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ कितना हो जाएगा 12 प्लस। अब इसका जब भी हम 7 और 4 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना 28। उसके बाद 7 का इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा 7 4 जा 28। तो 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ डायरेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, मैं आप समझ लीजिए 12 कहाँ से आ गया, 7 का इसमें क्या दिया डिवाइड दिया, कितने बार गया 4 बार। 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ में करेंगे, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे। 4 7 या कितना होता है 28 और 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे 9 के साथ में, कितना 63। ठीक है, उसके बाद 12 प्लस तुम्हारा हो जाएगा फाइनल आंसर 3 कितना 75/28। ठीक है, अब जब भी एक वैल्यू आ जाती है पॉइंट को भी वो ब्रैकेट को क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं। अब इसका अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे उतना ही आंसर आएगा जितना बेसिक से किया। तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 12 से ही 75/28। ठीक है, अब ये किस में आ गया आंसर मिक्स फ्रैक्शन में। अब इसको इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 411/28। तो इस क्वेश्चन का ये भी इतना ही आंसर आया, तो ये भी कितना है 411/28। तो ये स्मार्ट अप्रोच है और इसके बाद ये क्या है तुम्हारा मेथड है, क्वेश्चन वही है। तो स्मार्ट अप्रोच या ट्रिक लगाओ उससे भी कितना आएगा 411। अब तुम्हारे ऑप्शन के ऊपर है, ऑप्शन तुम्हारा एग्जामिनेशन एग्जामिनर क्या देता है। ठीक है, अगर ये वाला मिक्स फ्रैक्शन वाला ऑप्शन दिया तो इस पे टिक करके आएंगे, अगर उसने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर फ्रैक्शन का ऑप्शन दिया तो कौन सा टिक करके आएंगे, ये वाला ऑप्शन भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, वो ऑप्शन के ऊपर रहेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आपसे कल मिलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 मैंने 7 सही 5/8। ठीक है, माइनस करना है 6 सही 5/3। ठीक है, तो ये माइनस करना है। तो जब भी ऐसी फ्रैक्शन आएगी तो उसमें सबसे पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज उसको करना है। ठीक है, तो 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे 7, तो 8 7 या कितना होता है 56। 56 में 5 ऐड करोगे तो कितना 61 हो गया। ठीक है, 56 में 5 ऐड करेंगे 61 अपॉन कितना 8 हो गया, माइनस या कितना 18 में कितना 5 ऐड करो तो कितना 23/3 हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को मैं स्मार्ट अप्रोच से आपको खुद करने के लिए दे रहा हूं, तो मुझे कमेंट में आंसर इसका चाहिए। स्मार्ट अप्रोच इसमें लगाएंगे जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी। मैं आपको इस क्वेश्चन का मेथड बताऊंगा बस। तो 8 और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 24 हो गया। ठीक है, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। तो 8 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करेंगे डिवाइड 24 कितने बार गया 3 बार, तो 61 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 3 माइनस 23 मल्टीप्लाई क्या 8 कर दो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ मल्टीप्लाई करो 3 1 जा 3 और यहाँ कितना हो जाएगा 18 माइनस 8 का मल्टीप्लाई 23 के साथ करेंगे तो 8 3 जा कितना होता है 24 का कितना 4 कैरी हाथ में कितनी 2। ठीक है, अब 8 2 जा 16 और 2 कितना हो गया 18। ठीक है, तो 184 और 24। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो 183 लिखा हुआ है और ये कितना 184, तो कितना आएगा इसका आंसर माइनस का 1/24। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर
हो जाएगा। ठीक है, माइनस का क्यों आया, क्योंकि ये वाली वैल्यू इसमें बड़ी है, 184 बड़ी है और ये छोटी है, तो बड़ी वाली में से छोटी को हटा दें तो क्या माइनस का 1/24 आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और वीडियो को क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू सो मच।